हम कौन सा पेज नंबर 106 खोल लिया। यस मैम ओपन। and please यस here मैम तूने भी खोल लिया। please mute your mic, all of you mute your mic. यस मैम। Okay, all students, जब हम पढ़ाएंगे एक्सप्लेन करेंगे कोई हमसे कुछ नहीं पूछेगा। हम आपसे जब पूछेंगे कि आपको इसमें कुछ समझ ना आया पूछना हो तभी आपको माइक अनम्यूट करके बताना है, ठीक है। इसके पहले कोई भी माइक को ऑन नहीं करेगा। अभी बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही। सगुन म्यूट करो बेटा, सारे बच्चे म्यूट करो। हम हर एक स्टूडेंट को देख सकते हैं किसने म्यूट नहीं किया है, इसलिए यस मैम हाँ। पेज नंबर कितने बार बताएंगे, कितने बार बताना पड़ेगा? 106 बोला है ना। सगुन, हाँ सगुन म्यूट करो बेटा माइक। यस मैम। हाँ, यदि आपने म्यूट नहीं किया तो हम यहाँ से म्यूट कर देंगे, इसलिए सारे बच्चे जब तक आप अनम्यूट नहीं करेंगे जब तक हम पूछे ना आपसे, ओके। कभी म्यूट नहीं मिला हम म्यूट कर देंगे यहाँ से, फिर हम ऑन नहीं करेंगे, आपको हमारी आवाज भी नहीं सुनाई देगी, ये भी बता दे रहे हैं। इसलिए आज क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, न्यू चैप्टर है, हमको एक्सप्लेन करना है, इसलिए आपको अपना माइक म्यूट रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी के माइक चेक कर ले पहले म्यूट है कि नहीं। राज शुक्ला माइक म्यूट नहीं है, राज शुक्ला म्यूट करो। नहीं हम म्यूट कर देंगे फिर आपको हमारी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। सबके चेक कर रहे हैं। राज शुक्ला हाँ बंद, राज शुक्ला म्यूट करो। हाँ गुड, म्यूट हो गया। पहले हम सबके चेक कर रहे हैं, जिसका भी अनम्यूट मिला हमको हमने उसको म्यूट कर दिया। हाँ सबका हो गया है, भास्कर का भी हो गया है, सबका अग्नि सभी का हो गया है, ग्रंथ। हाँ चलिए अब किसी की भी आवाज है यहाँ पे? अभी आ रही है आवाज, हम चेक कर रहे हैं, फिर हमारा टाइम इसी तरह चला जाएगा, हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं सभी म्यूट करके रखो। हम सबका अगेंद्र का नहीं है अभी। और ये क्या है? रियलमी जो ब्लू टी शर्ट ब्लू जैकेट पहने हो म्यूट करिए। अगेंद्र म्यूट करो, हम म्यूट कर देंगे नहीं तो। क्या नाम है आपका? रियलमी 20A लिखा है। यस आपको जो ब्लू जैकेट पहने हो म्यूट करिए। अगेंद्र का हो गया म्यूट, वेरी गुड। आपको बोल रहा है जो रियलमी मोबाइल का नाम है, मोबाइल की ब्रांड नेम है रियलमी, और ब्लू कलर का जैकेट पहने हो म्यूट करो बेटा। क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? हाँ आप ही को बोल रहा है। यस हाँ गुड, हो गया, कोई नहीं बोलेगा, उसका भी हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था, हो गया गुड। अब हाँ आप शांत रहोगे। अब जिसका भी अनम्यूट हुआ हमको पता चल जाएगा, इसलिए पहले शांत हो, हम पढ़ाएंगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, फिर आपसे पूछेंगे तब आपको बोलना। अभी बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं करेगा। लेसन चैप्टर 16 टाइम टू मूव। व्हाई डू वी ट्रेवल? हम क्यों मूव करते हैं, हम क्यों ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? क्या रीजन है? ट्रेवल हमारे लिए बहुत जरूरी क्यों है, ये इसमें एक्सप्लेन किया है। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स। बहुत से कारण होते हैं जिससे हमको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। उसमें फर्स्ट दिया है यू ट्रेवल फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल एवरी डे। आप घर से स्कूल, स्कूल से घर, एवरी डे आप ट्रेवल करते हैं, मतलब आपको सफर करना पड़ता। बाई बस हो, बाई आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, बाई साइकिल हो, किसी ना किसी भी उससे जो
ट्रांसपोर्ट है उससे आपको ट्रेवल करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट दिया है योर पेरेंट्स ट्रेवल फ्रॉम योर हाउस टू देयर प्लेस टू वर्क एवरी डे। आपके पेरेंट्स भी वर्क करने जाते हैं जिसके कारण उनको अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर ट्रेवल करना पड़ता है। वो चाहे बाइक से जाए, स्कूटी से जाए या बस से जाए या ऑटो से जाए, उनको ट्रेवल मस्ट होता है। थर्ड दिया है यू ट्रेवल विथ योर फैमिली टू द मार्केट टू बाय थिंग्स। और आपको कई बार आपके फैमिली मेंबर को ट्रेवल किस लिए करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जाकर आवश्यक वस्तुएं खरीदनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको ट्रेवल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है यू ट्रेवल टू विजिट योर फ्रेंड्स। कई बार आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखने जाते हैं, जिसके कारण भी आपको ट्रेवल करना पड़ता है, घर से बाहर आपको जाना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हॉलीडेज यू ट्रेवल टू सी न्यू प्लेसेस। हॉलीडे के समय आप कुछ नई जगह घूमने जाना चाहते हो, समर वेकेशन होती है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बाहर विजिटिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, उसके लिए भी ट्रेवल करना पड़ता है। नेक्स्ट है समटाइम्स वी ट्रेवल टू एस्केप द डेली रूटीन व्हेन इट बिकम्स वेरी बोरिंग। कई बार आप इसलिए भी जाते हो जब आपको लगता है शाम हो रही है और हमको आज दिन भर बहुत बोरिंग फील हो रहा है, चलो तो कहीं घूमने चलते हैं। उसके लिए भी आप अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट है समटाइम्स पीपल स्टेइंग इन वन सिटी और टाउन ट्रेवल टू अनदर सिटी और टाउन इन सर्च ऑफ जॉब। कई बार आप लोग पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको जॉब की तलाश होती है। जॉब ढूंढने के लिए आप एक टाउन से दूसरे टाउन जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल करते हो, अपनी जॉब के पर्पस या पढ़ाई के पर्पस आपको बाहर जाना होता है। वी ट्रेवल ऑन लैंड, एयर और वाटर। लेट अस लुक एट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वो ट्रेवल किस थ्रू चल सकते हैं? आप लैंड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसके भी थ्रू आपको जाना हो। बाई ट्रेन जाते हैं बहुत से लोग, कुछ अपनी ही साधन से, फोर व्हीलर से जाते हैं, कुछ एयर ट्रांसपोर्ट पसंद है, जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट से वो अपना बुकिंग करवा के जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिया है, स्टार्ट करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट आप लोग यूकेजी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बस ध्यान से आपको सुनना है। लैंड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो जमीन पर चलते हैं, मतलब ऑन द रोड या रेल ट्रैक होती है, जो रोड पर, रेल ट्रैक या कहीं भी नीचे जो जमीन पर चलते हैं उसको लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। उसको कहते हैं बसेस हो गई, कार, ट्रेन, ट्रक एंड मोटरसाइकिल आर सम मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। हमने कहा कोई अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर मैम किसी ने बोला बीच में, हम म्यूट कर देंगे। हमको ऐसे पढ़ाने में अच्छा लगता है जब बच्चे शांत हो, ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, जहां समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन 5 मिनट जब तक शांत रहना, तब तक हम बोलेंगे, जब तक आपको कुछ नहीं पूछना है। अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जो बसेस है, कार है, ट्रेन है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, ये लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ये ज्यादा करके लैंड पर चलते हैं, मतलब ऑन द रोड हो या ट्रेन ट्रैक हो। इन द विलेजेस पीपल ट्रेवल बाई बुलक कार्स, टांगास, जीप, ट्रैक्टर्स, टेम्पो, बसेस एंड बाइसिकल। और जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके पास वहां पे तो ट्रेन नहीं चलती है, बसेस नहीं होती है, ज्यादा कार्स नहीं होती है, तो वो किससे आते हैं? बुलक कार्ट से, जो बैलगाड़ी कहलाती है, टांगल जो घोड़ा गाड़ी कहलाती है, जीप चलती है, ट्रैक्टर चलते हैं वहां पर, टेम्पो और बसेस और बाइसिकल ये वहां पर चलते हैं। जो सुविधाएं जिस गांव में होती है उसके थ्रू वो एक स्थान से दूसरे स्थान वहां के लोग जाते हैं। इन द सिटीज पीपल ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा,
टैक्सी, बसेस एंड कार्स। और जो सिटी में होते हैं उनको ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, टैक्सी, बसेस, कार्स मिल जाती है। आजकल ओला वगैरह चलते हैं, वो इजीली पर्सनल उसमें कार मिल जाती है, जिसको बुक करके वो अकेले भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। इन हिली एरियाज पीपल ट्रेवल बाय पॉइंट ponies and horse and carry goods on donkeys and yaks as well। और जो बहुत पोनीज मतलब ऊपर जो हिल्स में होते हैं वहां पे बसेस कार्स नहीं जाती हैं, वहां पे हॉर्स चलते हैं। हॉर्स चलते हैं, वो आपको ऊपर पहाड़ों में हिल्स में ले जाके आपको हॉर्स है, डंकी है, वो आपको घुमा सकते हैं। ट्रेन टू आर अ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा यूजफुल जो होता है वो ट्रेन ज्यादा करके बहुत जो काफी दूर स्थान पे भी एक सिटी से दूसरे सिटी लोग ज्यादा करके ट्रेन से ही जाते हैं, इसलिए ट्रेन ज्यादा पॉपुलर है। क्योंकि उसका जो किराया होता है वो हर एक व्यक्ति, मीडियम फैमिली का हो या पुअर फैमिली का हो या रिच फैमिली का हो, ये सब अपने अकॉर्डिंग वहां पर उसका मतलब किराया दे सकते हैं, इसलिए ट्रेन ज्यादा करके सबको इजी लगती है। दे मूव ऑन ट्रैक built on land. They are a fast means of traveling from one city to another. सबसे ज्यादा इसको फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है ट्रेन। अब उसके बाद एरोप्लेन भी आ गया, लेकिन एरोप्लेन हर कोई नहीं ले सकता है, उसमें नहीं जाया जा सकता क्योंकि उसका किराया बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से हर एक व्यक्ति उसके किराया को नहीं दे सकता। ट्रेन में यदि 3000 है तो फ्लाइट में डबल होगा, डबल से भी ज्यादा हो सकता है, 7000 हो सकता है पर एक व्यक्ति का 7000 भी हो सकता है। इसलिए हर कोई उसको नहीं किराया दे सकता, इसलिए ट्रेन सबके लिए इजी होती है और फास्ट भी होती है, जल्दी पहुंचा देती है। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल while goods trains कैरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। पैसेंजर कैरी भी करती है ट्रेन और गुड्स कैरी भी करती है, मतलब किसी को सामान मंगवाना हो बाहर से या भेजना हो तो इजीली ट्रेन में आप उसको भेज सकते हैं, जिसमें गुड्स कैरिंग ट्रेन होती है, उसमें जो कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट से सामान आ जाता है, तो ट्रांसपोर्ट से इजीली सामान आ जाता है यदि आप सही एड्रेस भेजेंगे, जो कुछ किराया देकर वहां पर सामान पहुंच जाता है। यूज थिंग्स such as cars are also transported from one place to another by train। और यहाँ तक कि कार्स वगैरह भी ट्रांसपोर्ट में रख के आ जाती है, बाइक आ जाती है, वो भी ट्रेन में इजीली रख के एक जगह से, एक स्थान से, एक सिटी से दूसरी सिटी भेजी जा सकती है। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपल, और पैसेंजर ट्रेन वो होती है जिसमें व्यक्तियों को, लोगों को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। दे आर फास्ट एंड कंफर्टेबल, और ये बहुत फास्ट होती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है। कैसे कंफर्टेबल होती है? इसमें आप रिजर्वेशन करा के जाएंगे तो आराम से सोकर, लेटकर, जैसा मन हो वैसा आप बैठकर आराम से जा सकते हो, उसमें टायर्ड भी फील नहीं होगा। कार वगैरह में जाते हैं तो उसमें सभी को संभव नहीं है या सूट भी नहीं करती है, किसी को वॉमिटिंग वगैरह भी होती है, इसलिए छोटी गाड़ियों में जाना और रिलैक्स होकर आराम से बैठकर नहीं जाया जा सकता है। ट्रेन में जितना रिलैक्स होता है पैसेंजर, उतना और अदर ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है, चाहे वो प्लेन भी क्यों ना, एरोप्लेन में भी उतना रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बहुत जैसे बस की सीट होती है वैसे प्लेन की भी होती है, केवल एक सीट पे बैठना। लेकिन ट्रेन में यदि रिजर्वेशन है तो पूरी बर्थ आपको मिल जाएगी, आप चाहे लेट कर आओ चाहे बैठ कर आओ, चाहे आप गेम खेलते आओ, कोई वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, वो आपकी बर्थ पूरी रिजर्व है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंजिन दैट पुल ट्रेन: स्टीम इंजिन, डीजल इंजिन एंड इलेक्ट्रिक इंजिन।
3 टाइप ऑफ इंजन है, इलेक्ट्रिक वाले भी होते हैं और डीजल वाले और स्टीम वाले। पहले जो चलते थे वो स्टीम वाले चलते थे, अब डीजल वाले और इलेक्ट्रिक, अब ज्यादा करके धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाले ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रिक इंजन ज्यादा चलते हैं, जिससे ट्रेन फास्ट होती है। और जो स्टीम वाले होते थे उसमें धुआं बहुत होता था, जिससे जो एयर पॉल्यूशन बहुत होता था। इसकी वजह से अब धीरे धीरे स्टीम वाले बंद हो गए हैं और डीजल वाले भी कम हो गए हैं। अब इलेक्ट्रिक इंजन हर जगह ज्यादा हो गए हैं। ट्रेन स्टॉप at different station while moving from one city to another। इसमें एक बहुत बेनिफिट ये है ट्रेन वाले में, इसीलिए लोग जाते हैं, हर सिटी पे, हर टाउन पे इजीली रुक जाती है, जिससे जिसको जहां तक पहुंचना है वो अपने स्टेशन में उतर के अपने घर पहुंच सकता है। लेकिन एरोप्लेन के द्वारा ऐसा नहीं होता। एरोप्लेन केवल एक सिटी से दूसरे सिटी पे ही जाके रुकती है, जिसकी वजह से पैसेंजर को फिर बाई कार वापस आना पड़ता है अपने टाउन में, या फिर बस के द्वारा फिर वापस या आगे जाना पड़ता, वो एक ही जगह रुकती। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं है, वो सिटी बाई सिटी, या यहाँ से आप मुंबई तक जाएंगे तो आपको कई स्टेशन मिलेंगे। हो सकता है बीच में आपकी मौसी का घर हो, बुआ का घर हो, तो आप बीच में भी रुक के मिल सकते हो। ये इसमें ट्रेन में फायदा है, लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर है ट्रेन स्टॉप एट डिफरेंट स्टेशन व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एट द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर्स। और वहाँ पर स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कुलीज मिल जाएंगे और लगेज ले जाने के लिए, पैसेंजर का लगेज कैरी करने के लिए और भी कई साधन मिल जाते हैं। द टिकट कलेक्टर चेक द टिकट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। Vendors sell food items, books and many other things in the platform। यहाँ तक के प्लेटफॉर्म में नहीं, ट्रेन के अंदर भी बहुत से सेलर पहुंच जाते हैं, जो कि आपको फूड आइटम भी मिल सकता है, बुक्स भी मिल सकते हैं, सब कुछ इजीली आपको ट्रेन के अंदर। अब तो पूरा आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ ट्रेन में मिल जाएगा इजीली। बस उसका कुछ चार्जेबल होता है, चार्ज लगता है, और आपको फिर कहीं कुछ बाहर का लेने की जरूरत नहीं है। आपको मॉर्निंग में उसी ट्रेन के अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिल जाएगा। इन कोलकाता एंड दिल्ली स्पेशल ट्रेन कॉल्ड द मेट्रो रेल्स आर यूज्ड बाय पीपल टू ट्रेवल विद इन द सिटीज। जो लोकल वहाँ पे ट्रेन चलती है वो मेट्रो ट्रेन चलती हैं। पहले वही वाली चलती थी जो ट्रैक पे चलती हैं, अब मेट्रो स्टेशन हो गया है। और मेट्रो इसलिए मेट्रो सिटीज में कहा जाता है, मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन में मेट्रो ट्रेन अवेलेबल है। वो लोकल उसी एरिया पे, उसी टाउन पे चलती। बीच में किसने अपना हटा दिया है? अनम्यूट किसने किया? आपस में क्यों बात करने लगते हो बीच में? The Delhi metro trains move underground as well as on tall metro bridge। जो दिल्ली मेट्रो सिटीज में जो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, वो अंडरग्राउंड भी चलती है, अंडरग्राउंड चलती है, ब्रिज में भी चलती है, लॉन्ग ब्रिज है। और वहां पे ये कौन है जो बीच में नाम लिया? म्यूट कर दें? ठीक है, उसको हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे, फिर आप नाम लेते रहना उसका। चलिए अब अनम्यूट करिए और ये बताइए, जिसको इतने में समझ में ना आया हो, पेज नंबर 106 से 107 में, इन 2 पेजों में यदि आपको समझ नहीं आया है कुछ, तो आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हो, पूछ सकते हो। हाँ पूछो। वन बाई वन बोलोगे। यदि जिसको क्वेश्चन करना है, ये नहीं बोलना है समझ आ गया, केवल जिसको समझ नहीं आया वो पूछेगा हमसे। ये पूछे सब समझ गए हो तो वो नहीं बोलोगे। हाँ बोलो, जिनको नहीं आया समझ में वो पूछेगा हमसे। ब्रीदिंग इंजन में क्या डलता है? स्टीम में मैं वीडियो में डालूंगी। मैम और
में क्या फर्क होता है? सब म्यूट रखिए और जिनको पूछना वो अनम्यूट बस करोगे, क्योंकि बीच बीच में बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा इसलिए। मैम हाँ। स्ट्रीमिंग इंजन में क्या डलता है? स्टीम में भाप, पानी की भाप से पहले चलती थी, बहुत पहले के समय में। और फिर कोयला डाला जाता है जिसमें धुआं बहुत होता था, उससे उस कोयले की आग से भी जो स्टीम भाप से। हाँ ओके पहले के समय की ट्रेन आप यूट्यूब में डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा, वो स्टीम के तो पहले चलती थी। हाँ और हाँ पूछो। कोयले वाली ट्रेन जो होती थी उसमें पैसेंजर्स रहते थे? हाँ उसमें पैसेंजर रहते थे पहले, अभी कुछ सालों पहले। फिर बोलने लगे एक साथ, हमको एक का आंसर देने दीजिए पहले, फिर पूछना है। कोयले वाली जो ट्रेन में पहले कोयले वाली ही ट्रेन चलती थी जिसमें धुआं बहुत होता था, पैसेंजर को भी प्रॉब्लम होती थी। इंजन में कोयला डाला जाता था जिससे बहुत धुआं होता था, तो वो हार्मफुल होती थी, एयर पोल्यूशन बढ़ाती थी, इसलिए उसके बाद कोयला वाला पहले ट्रेन थी, फिर उसके बाद डीजल वाला आई है, डीजल वाले के बाद अब इलेक्ट्रिक वाली आती है। हाँ और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो। एक मिनट, 1 by 1 अवनी श्रीवास्तव को रुक जाओ, अवनी श्रीवास्तव बोलो। हाँ मैम एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में डिफरेंस होता क्या है? डिफरेंस ये होता है कि एरोप्लेन में कम से कम 100 पैसेंजर से ज्यादा बैठ सकते हैं, और हेलीकॉप्टर पर्सनल होती है जिसमें 3 या 4 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। जैसे कार और बस में अंतर होता है, वैसा ही अंतर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में होता है। हाँ अंश बोलो। हाँ बोलो अंश, पूछो। मैम जो एरोप्लेन रहता है हाँ वो फ्लाई कैसे करता है? उसमें भी इंजन होता है ना, उसका इंजन के थ्रू वो ऊपर फ्लाई करता है, पायलट उसके लिए ट्रेंड होते हैं, पायलट ही उसको चलाते हैं। उसमें सारे जैसे कंप्यूटर होता है उसी तरीके से उसमें भी लगे होते हैं, उन स्विच से वो चलता है। हाँ आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, एक साथ नहीं बोलोगे। अभी कौन बोल रहा था? आयुष्मान बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नो मैम आयुष्मान नहीं। एक साथ बोलोगे तो नहीं समझ आएगा। देखो पहले एक मिनट, सारे बच्चे म्यूट करो, जिनको पूछना है वो अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन करोगे बस, 1 by 1। हाँ बोलो। होती है हाँ जो बिग बोट होती है वो बैटरी से मैम, जो बिग बॉस होती है क्या होता है मैम? शिप्रा? बड़ी बोट होती है वो बैटरी से चलती है? हाँ बैटरी से चलती है, इंजन उसमें भी लगा होता है, शिप होती है उसमें बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं, उसमें भी वो इंजन से ही चलती है। इलेक्ट्रिक बनाती है, पानी के द्वारा इलेक्ट्रिक बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन से वो चलती है, बड़ी बड़ी। हाँ एक साथ बोलोगे तो समझ नहीं आएगा हमको, बोलो ना 1 by 1 बोलोगे, पहले सब म्यूट करके रखो, एक बोलेगा अनम्यूट करके। हाँ बोलो। मैम जो रॉकेट है उसमें एयर पोल्यूशन होता है ना? डीजल और स्टीम के द्वारा एयर पोल्यूशन बहुत होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाला चलना शुरू होगा, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं इसी वजह से। हाँ बुक में हम देखे तो उसमें बहुत धुआं वाला रॉकेट दिख रहा था। हाँ एक मिनट, एक मिनट, जो बार बार मैम बोल रहा था, कौन बोल रहा है? आप क्वेश्चन करो। बाल किशोर, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, अच्छे से बोलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैम प्लीज सबको म्यूट बंद करने के लिए बोलिए। हाँ अब जिसको क्वेश्चन करना, एक बच्चा बस बोलो पहले, ये सारे बच्चे एक साथ बोलने लगे।
मैम पहले आंसर देना है उसको अनम्यूट करने को बोल दीजिए और जो बाकी बच्चे उनको म्यूट करने के लिए बोल दीजिए। बेटा बेटा बोल तो रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, शोर मचा रहे। हम तो बोल रहे हैं ना, सब म्यूट रखो, जिसको क्वेश्चन करना है वो बस अनम्यूट करो। सब एक साथ बोलने लगते हो। हाँ बोलो, मैम फिर एक साथ बोलो। तो कैसे चलती है? मैम टोंगीज का मीन्स क्या होता है? क्या? टोंगीज का? टांगा, टांगा जिसमें होती घोड़ा गाड़ी को टांगा कहते हैं। यस मैम। जो मैयर आप जाओगे, मैयर या आगरा, आज भी जिसमें हॉर्स लगे होते हैं उसको कहते हैं टांगा, घोड़ा गाड़ी को। यस मैम, थैंक यू। हमको समझ में नहीं आ रहा, एक साथ बोल लो आप लोग। मैम अभी भी टांगा गाड़ी होती है? अभी भी चलती है टांगा। मैयर जाओगे तो मैयर में मिल जाएगी, आगरा जाओगे आगरा के ताजमहल के बाहर भी मिल जाएगा आपको टांगा गाड़ी। मैम क्वेश्चन क्या होता है? मैम आज एक्शन करवाएंगी। गौरी क्या बोल रही हो? गौरी पहले बोलेगी। गौरी, गौरी बोलो पहले। गौरी पांडे कुछ बोल रही हो? क्या बोल रहे हो? बोलो। टिकट कलेक्टर चेक द टिकट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, इसका मतलब क्या है? ऑल बी पैसेंजर मतलब कहाँ बोल रहे हो? कहाँ पर बोल रहे हो? किस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हो? पेज नंबर 107 में। हाँ कहाँ? क्या होता है? मैम आपकी आवाज बहुत मतलब आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एक मिनट, अक्षर क्या उसका क्वेश्चन सुन पाए हो? बताओ गौरी का, आपकी आवाज क्लियर। हाँ बताइए, एक मिनट अक्षर बोलो, उसने क्या बोला है गौरी ने? मैम अभी फिर से आवाज आने लग रही, पहले सुनाई दे रहा था कुछ कुछ। गौरी, गौरी के पास नेटवर्क इशू है इसलिए उसकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। गौरी, हाँ वो नहीं समझ में आ रहा है। गौरी नेटवर्क नहीं है आपके पास इसलिए वो आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम जिसको आंसर पूछना है उसको बोलिए कि अनम्यूट कर ले, बाकी सब म्यूट कर ले। मैम क्या होता है? बेटा टाइम ओवर हो रहा है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आया गौरी, फिर से ट्राई करिएगा नेक्स्ट टाइम। मैम मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछना था। देखिए टाइम आउट हो गया बेटा, उसमें कल मिलेंगे। बाय करिए क्योंकि इसमें अब शो कर रहा है टाइम ओवर हो गया। बाय बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय।